वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, जय बाबा जय रामदास। आज का ये वीडियो भारत की आज़ादी के बाद निरंतर चलती हुई गुलामी की व्यवस्थाओं को लेकर है। आप सभी परिचित हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत माँ दुष्ट अंग्रेजों के चुंगल से आज़ाद हुई। लाखों क्रांतिकारियों ने शहादत दी। उन क्रांतिकारियों का सपन था भारत की संपूर्ण व्यवस्था भारतीयता के आधार पर हो, भारत में गरीब का, किसान का, मजदूर का शोषण ना हो और सभी का कल्याण हो। इसी उद्देश्य के लिए भारत के अनेकों वीरों जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि ने कुर्बानियाँ दी। लेकिन आज आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी भारत के अंदर दुष्ट अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरंतर चल रहे हैं। उन्हीं कानूनों की बदौलत आज भारत में प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, दुखों का अंबार लगा हुआ है। आज अनेकों ऐसे कानून हैं जो निरंतर जो अंग्रेजों ने जिस स्वरूप में बनाए थे उसी स्वरूप में चल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि इन कानूनों को बदला जाए और इन कानूनों को बदलने की लड़ाई भाई राजीव दीक्षित जी ने प्रारंभ की थी व्यवस्था परिवर्तन की, और अपने जीवन की प्रत्येक सांस उन्होंने राष्ट्र के लिए समर्पित की और अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई गलत व्यवस्थाओं का उन्होंने निरंतर विरोध किया और उनको परिवर्तित करने के लिए निरंतर प्रयास किया। संपूर्ण भारत में जन जागरूकता फैलाते हुए लगभग 20,000 से ज़्यादा व्याख्यान उन्होंने दिए और निरंतर अपने जीवन में वो प्रयास करते रहे। अपनी अंतिम सांस तक वो लड़ते रहे इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए। अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी की जाने के बाद हमारे भ्राता श्री अरविंद त्यागी जी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए, आप सबको जान के ये हैरानी होगी, जिन दुष्ट अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए थे, हमारी व्यवस्थाओं को ख़त्म किया था और भारत को गुलाम बनाया था, उन्हीं अंग्रेजों की जो महारानी विक्टोरिया है उसकी मूर्ति आज़ाद भारत में मथुरा में लगी हुई थी। अरविंद भाई ने साहस दिखाते हुए उनके अंदर की जो आत्मा थी, उन्होंने उस आत्मा ने अरविंद भाई को झिझोड़ दिया कि आखिर ये आज़ादी किस काम की, जिस विक्टोरिया और जिस अंग्रेजों ने भारत के ऊपर, भारतीय लोगों के ऊपर अत्याचार किए। आज बड़े ही शौक के साथ वो तस्वीर मथुरा के अंदर है। अरविंद भाई ने 8 अगस्त 2014 को महारानी विक्टोरिया की मूर्ति को तोड़ के तहस नहस कर दिया। ऐसे अरविंद भाई जो आज भाई राजीव दीक्षित जी के पद चिन्हों पे चलते हुए इस राष्ट्र में जो गुलामी के कानून बने हुए हैं उन कानूनों को बदलने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और अरविंद भाई के साथ साथ अनेकों देशभक्त भाई राजीव दीक्षित जी के कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में इन 200 अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों को बदलने के लिए 8 अगस्त 2021 को जंतर मंतर के ऊपर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मेरा सभी भाई राजीव दीक्षित जी के कार्यकर्ताओं से, अखंड भारत स्वाभिमान के सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि जो भी साथी जंतर मंतर पहुंच सके वो जंतर मंतर पहुंचे और अरविंद भाई और उनके सभी साथियों का साथ दे, ताकि गुलामी की जो निशानियां हैं, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं जो आज प्रत्येक भारतीय के दर्द का कारण है, उनको हम बदल सके। और जो साथी वहाँ नहीं पहुँच सकते वो अपने अपने क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून की जो प्रति है, जो फोटोकॉपी है, उनको जला के और लोकल मीडिया में सूचना दे, वहाँ के एसडीएम को ज्ञापन सौंपे और सभी सरपंचों को, अपने विधायक को ये सूचना दे कि ये जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हैं ये हमारे दुखों का कारण है और भारतीयता को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने बनाए थे कानून। और ये कानून अंग्रेजों ने भारत को हजारों साल गुलाम रखने के लिए बनाए थे। आखिर क्यों आज़ाद भारत में ये कानून चल रहे हैं? उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंग्रेजों के आने से पहले भारत के अंदर आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति थी जिसके माध्यम से तमाम प्रकार के ऑपरेशन भी होते थे, संपूर्ण चिकित्सा पद्धति थी। लेकिन दुष्ट अंग्रेजों ने, क्योंकि उन्होंने अपनी एलोपैथी को स्थापित करना था, सर्वप्रथम उन्होंने आयुर्वेद के तमाम अधिकार छीन लिए। आज ऐसी आज़ादी किस काम की? आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी पूरी दुनिया में अगर चिकित्सा क्षेत्र का कोई जनक है, कोई माँ है, कोई पिता है तो आयुर्वेद है। उसी आयुर्वेद से तमाम चिकित्सा पद्धतियाँ निकली हैं। लेकिन आज़ादी के बाद भी आयुर्वेद को संपूर्ण अधिकार नहीं है।
आयुर्वेद एलोपैथी से गौण है। आयुर्वेद को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति के रूप में, प्रथम चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित किया जाए। भारत में कभी भी गौमाता की हत्या नहीं की गई। गौमाता को माँ का सम्मान हमेशा मिला है और भारत में गौमाता के माध्यम से न केवल संपूर्ण प्रकृति की, संपूर्ण जगत की समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन आजादी के 75 वर्षों के बाद भी आज गौ माता की हत्या होती है, चारों तरफ कत्ल खाने खुले हुए। ये कानून दुष्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ था, ये कानून बदलना चाहिए। तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे तमाम कानून जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए, जो ना मानव के हित में है, ना जो प्रकृति के हित में है, ना मनुष्य के हित में है, ना गरीब के हित में है, ना मजदूर के हित में है, ना भारत के हित में है, ना पूरे विश्व के हित में है, इन तमाम 200 कानूनों को बदला जाए। और एक और गंभीर विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये 8 अगस्त को इस कार्यक्रम का मुख्य अंश है। आज आजादी के बाद भारत में सभी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति जन्म लेते हैं वो सब ईश्वर की संतान है, हम मानते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून है। एक तरफ जहां 4-4 शादी करने की अनुमति दी जाती है, दूसरी तरफ उसी समान मनुष्य को, एक तरफ तो हम संविधान की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति को 4 शादी करने का अधिकार है और दूसरे को 1 पे सीमित कर दिया गया। तो समान नागरिक समान कानून, ये भी हमारी एक मांग है। और देश संविधान से चले और सभी के लिए समान कानून हो, धर्म जाति के आधार पर कानून ना हो। इन तमाम विषयों को लेके ये आंदोलन किया जा रहा है। 4 अगस्त को, 8 अगस्त को क्षमा चाहते हैं, तो 8 अगस्त को तमाम अखंड भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता जंतर मंतर पहुंचेंगे। और जो कार्यकर्ता जंतर मंतर नहीं पहुंच सकते वो अपने अपने क्षेत्र में भाई राजीव दीक्षित जी के चित्र के साथ और इस आह्वान के साथ कि ये व्यवस्थाएं संपूर्ण प्रकृति और मनुष्य के दुख का कारण है और इन व्यवस्थाओं को हम बदल देंगे। इस कार्यक्रम को अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने आधार पर ये कार्यक्रम जारी रखें और हम सब कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के साथ हैं। और जो साहस अरविंद भाई ने दिखाया 8 अगस्त 2014 को, वो साहस प्रत्येक कार्यकर्ता को दिखाना होगा। इस देश का दुर्भाग्य यही है कि जिंदा व्यक्ति कभी भगत सिंह नहीं हो पाया, जिंदा व्यक्ति कभी भाई राजीव दीक्षित नहीं हो पाया, जिंदा व्यक्ति कभी महाराणा प्रताप नहीं हो पाया। जिंदा व्यक्ति का साथ नहीं देते और व्यक्ति के जाने के बाद उनकी तस्वीरों की पूजा की जाती है। पुनः मैं सबसे निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम में हम सबको मिलजुल कर आगे बढ़कर कार्यक्रम में भाग लेना है। अरविंद भाई और तमाम भाई राजीव दीक्षित के कार्यकर्ताओं का सहयोग करना है जो व्यवस्था परिवर्तन के कार्यक्रम में लगे हैं और इन दुष्ट अंग्रेजों द्वारा स्थापित कानूनों को बदलना है। वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।